हेलो नमस्कार, वेलकम टू विशाल एजुकेशन। न्यू चैप्टर देख रहे हैं फिजिक्स का, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर नंबर 10। ओके, अब इसकी इंट्रोडक्शन की अगर बात करें हम, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट मतलब नाम से क्या समझ में आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जस्ट बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। स्टार्टिंग में आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, ऐसा एक पेज है, ठीक है, आगे एक पेज है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसा तो पता चले। इस तरह से एक पेज है, इसमें से एक वायर पास हो रही है। क्या पास हो रही है? वायर, ठीक है, ऐसे एक वायर पास हो रही है। ओके, क्लियर। अभी कैरी क्या कर रही है? करंट। मान के लो मैंने इस पे से एक बैटरी लगा दी यहाँ पे, और इसके ऊपर अगर मैंने कुछ आयरन के क्या बोलते हैं उसको, भूर का, पता है, भूर का पार्टिकल भूर का जिसको बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है, वो चूरन डाल दिया मैग्नेट के इधर आजू बाजू। ये जो चूरन है करंट पास होने के बाद ये सब सर्कुलर शेप लेगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ, उसने क्या बनाया वहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की, ठीक है। वही हमारा पूरा चैप्टर है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। फर्स्ट थिंग, फर्स्ट प्लेस मतलब क्या? अ करंट कैरिंग कंडक्टर क्रिएट्स व्हाट? क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। पहला पॉइंट क्या रहेगा हमारा? क्या रहेगा? अ करंट कैरी, क्या कैरी कर रहा है? तो क्या कैरी कर रहा है? कौन कैरी कर रहा है करंट को? क्या करता है? क्या क्रिएट करता है? मैग्नेटिक फील्ड। क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। पिछले चैप्टर रिवाइज किए हैं क्या? हाँ, कितने लोगों ने किया? किया है क्या? बस चैप्टर कंप्लीट करके दो वाला सीन है, रिवाइज कौन करेगा? आजूबा क्या था पहले चैप्टर? करंट, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक अगर करंट। वही नहीं पता चला होगा तो ये कैसे पता चलेगा? समझ में आ रहा है? इंटरकनेक्टेड है सारे चैप्टर, तो उसका एक ही है ना, ले लेंगे ना वो वाला भी, ठीक है। कल से थोड़ा सा रिवीजन पे ध्यान दो, ठीक है, जो रिवाइज होगा नहीं फट से जल्दी समझ में आएगा। तेरा तो हो गया होगा एक हफ्ते में रिवाइज, पॉज कर लो उसके। चलो, अब जब ये कैरी करता होगा, ठीक है, व्हाट वी कैन से व्हेन, क्या करता होगा ये कैरी? क्या कर रहा है कैरी? व्हेन अ करंट कैरी, क्या कर रहा है? अबे अभी तो बताया कौन करंट कैरी करता है? कंडक्टर। वो टाइप पे क्या करता होगा? प्लेस रहता होगा इसके ऊपर, देखो एक जगह पे प्लेस रहता है, वह कहीं जाता है कि इधर उधर घूम, ठीक है। तो अराउंड में क्या है उसके? मैग्नेटिक फील्ड इज प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब जब ये प्लेस हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या होता होगा? वो एक्ट करता होगा किसी पे, किस पे करता है? कैसे? ये दाने जो थे ये कैसे चिपक रहे होंगे सर्कल में से? अपने आप चिपक रहे होंगे क्या? नहीं। कोई भी चीज करने के लिए हमें फिजिक्स में क्या लगता है? मोशन, फ्रिक्शन। मोशन कैसे होता है? मैं यहाँ पे हूँ, मैं मोशन कब करूंगा? एनर्जी लगे, एनर्जी लगाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? प्रेशर या फोर्स? प्रेशर तो पेट में भी आ जाएगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो क्या बोलूंगा मैं उसको? इट इज एक्टेड बाय द, या फिर अपॉन, इट इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स, ठीक है क्या?
क्लियर है? ये एक्सपेरिमेंट से दो चीजें पता चली। क्लियर है क्या? उसके बाद राइट हैंड थंब रूल दिया आपके इसमें, देखो दिख रहा है ये पढ़ा हुआ है। करंट की डायरेक्शन थंब के डायरेक्शन में रहती है, 10th में हो गया होगा, 10th में पढ़ा, उनको पता होगा। पढ़ा है कि क्या पढ़ा था? तो राइट बता मुझे, राइट हैंड थंब रूल का स्टेटमेंट क्या है? हाँ नेगेटिव पर आया था मुझे 10th में। सिर्फ वो पता है, वो कुछ तो भी मैग्नेटिक फील्ड कैरी करता है। राइट हैंड थंब रूल बोलता है व्हेन यू स्विप फॉर द वन डे यू हैव टू बी छुट्टी फॉर द 4 डेज। बोल क्या होती है? आती तो ही होगी। याद नहीं है? इसको याद है? विज्ञान थोड़ा बहुत क्या है तो थोड़ा बहुत बताना। और वायर पकड़ते तब वायर नहीं, पोल पकड़ते पोल। डंडा। तो जो थंब का डायरेक्शन रहता है वो करंट फ्लोइंग का डायरेक्शन रहता है, और जो फ्लोइंग डायरेक्शन है उसके अराउंड जो फील्ड होती है उसको मैग्नेटिक फील्ड यार वो ये क्या है? मैग्नेटिक पोल पोल ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या रहेगा? वो करंट के ये डायरेक्शन कर्व है, ठीक है? क्लियर है? थंब दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है? तो कर्व फिंगर दिखाएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? क्लियर है क्या? ये रहता है राइट हैंड रूल, दिया है उसमें, देखो पढ़ो, ऐसा दिया है कुछ। दिया है क्या? क्लियर? या ऐसा नहीं होता, ऐसा ही रहता है, ठीक है? चलो उसके बाद में फ्लेमिंग वाला भी रूल आया था, याद होगा तुमको? आता है क्या? XYZ वाला XYZ तीन तो डायरेक्शन ऐसा पकड़ लूंगा भाई। ये क्या रहेगा? ये क्या रहेगी? कुछ था जो, ठीक है? अब दो चीजें इसमें समझना जरूरी है, दिया क्यों है उसके लिए। एक ही डायरेक्शन में करंट जाता है तो दो वायर के बीच में अट्रैक्शन होता है, क्या? एक ही वायर में करंट जाएगा तो दो वायर के बीच में अट्रैक्शन रहेगा, ठीक है? एक ही वायर सॉरी एक ही डायरेक्शन में दो वायर से करंट जा रहा है तो क्या रहेगा? बट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो एक ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है तो ये ऐसा है, मान लिया दोनों ऊपर जा रहे हैं मतलब अट्रैक्शन एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है मतलब, ठीक है? क्लियर है क्या? अब आते हैं मेन टॉपिक पे, ये था अपना इंट्रोडक्शन पार्ट। अभी आता है मैग्नेटिक फोर्स। इस पे मैग्नेटिक फोर्स। देखो मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हमें देखना है, ठीक है? अब करंट कैरिंग कंडक्टर था, ठीक है? मतलब उसके थ्रू क्या जा रहा है? चार्ज जा रहा है, ठीक है? तो बेसिकली क्या हो रहा है? फोर्स किसके ऊपर एक्ट हो रहा है? चार्ज के ऊपर एक्ट हो रहा है, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर हो रहा है, चार्ज के ऊपर, ठीक है? जब कभी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में हम रखेंगे तो उस कंडक्टर के ऊपर फोर्स एक्ट होगा, ठीक है? पहले हुआ क्या? नहीं, जब करंट जा रहा था वो नहीं लगा, बरोबर? अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब करंट नहीं था तब चार्ज पूरे रेस पे थे, और जैसे ही करंट जाना स्टार्ट हुआ तो चार्ज मोशन में आ गया, ठीक है? सो फ्रॉम दैट व्हाट वी लर्न, जब कभी भी चार्ज मोशन में रहेगा और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में भी रहेगा तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा, ठीक है? अब वो होता कितना है वो निकालना है, उसके लिए हमें फार्मूले दिए हुए हैं टेक्स्ट बुक में, दिख रहा है क्या? अब मैग्नेटिक फोर्स को हम लिखते हैं F और स्मॉल m, ठीक है? अब सबको पता है चार्ज के लिए हम क्या यूज करते हैं? Q। उसके साथ वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, और ये मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या? B, जिसमें उसको रखा गया। क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस ले लेंगे, डॉट प्रोडक्ट रहता तो डॉट लेते हैं। वहां पे लिखा हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट, दिख रहा है क्या? ठीक है? अब मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है सबको पता है। ये मेरा एक पोल है, ये मेरा एक पोल है। कहां से कहां जाती है मैग्नेटिक फील्ड? नॉर्थ टू साउथ। हां, नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ जाती है, तो ये जा रही है, ठीक है?
पॉज कर एक मिनट। इसमें मैंने एक चार्ज रख दिया। क्या रखा मैंने? चार्ज रखा है। ये चार्ज है मान के चलो, ठीक है। ये क्यू हो गया मेरा। इसमें इंक नहीं है क्या? रेड पेन नहीं थे क्या? लाना पड़ेगा, ठीक है क्या? अब इसमें दो चीजें हैं। v मतलब क्या बोला था मैंने? वेलोसिटी किसकी? इलेक्ट्रॉन की। इसकी वेलोसिटी v है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड b है, ठीक है। तो ये तीनों मिलके क्या बन रहा है मेरा? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में क्रॉस प्रोडक्ट है। अब क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है? जब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, sin 90, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। सीईटी में आता है कितना एंगल होना चाहिए? sin 90 होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि यहाँ से इसको अगर हटा दूं मैं, ये b वेक्टर को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम क्या देंगे? चार्ज देंगे। क्या देंगे? चार्ज। तो क्या हो जाएगा वो? तो बन जाएगा E, ठीक है। अब यही डायरेक्टली क्या कन्वर्ट हो जाता है, इसको अगर मैं इधर लिखूं तो sin थीटा के इसमें Q V B sin थीटा क्या बनता है? Q क्या है तुम्हारा? चार्ज। V क्या है तुम्हारा? वेलोसिटी। B क्या है तुम्हारा? मैग्नेटिक। क्लियर है? इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, इसी डायरेक्शन में अगर मैं चार्ज कर दूं तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 0। sin 0 इज 0, तो फोर्स क्या हो गया? 0। तो मैक्सिमम देखो कब मिलेगा? जब वो परपेंडिकुलर रहेगा। क्लियर है क्या? 90 डिग्री। याद है? क्लियर हुआ? थ्योरेटिकल चीजें समझ लो, क्योंकि तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ता है तुम्हारे लैंग्वेज में, ठीक है। टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज तो कुछ कुछ यूज कर सकते हो, एक्सप्लेनेशन तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। क्लियर क्या? क्लियर है क्या? उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक में फार्मूला देखा था हमने, जो भी इलेक्ट्रिक फोर्स होता है Fe कितना होता है? क्या होता है? Q into E होता है। क्या होता है? अब दोनों का नेट कैसे देखेंगे हम? दोनों को वेक्टर रहता है, इसको वेक्टर फॉर्म रहेगा। इन दोनों का नेट फोर्स कैसे पता चलेगा? साइमल्टेनियसली देखना है। कैसे पता चलेगा? Q की वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन में है। Q की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन और E की वैल्यू जो if a charge is moving in simultaneously, ठीक है, थ्रू अ प्लेस बोल दो। प्लेस बोला था ना लास्ट टाइम में, थ्रू अ प्लेस क्या होगा रे? कहाँ पे होता है ये सारी? वेयर? अबे दोनों फील्ड चाहिए ना, वेयर बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट। तो क्या होगा? क्या होगा? दोनों रहेगा तो दोनों फोर्स एक दूसरे के ऊपर एक्सर्ट होगी, ठीक है। फिर तो F नेट जो मिलेगा कितना मिलेगा? फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अब दोनों को अगर मैं डिफाइन करूं तो Q इनटू कौन सा वेक्टर था? E और प्लस Q इनटू V वेक्टर V क्रॉस VB वेक्टर क्या होगा इसका? कॉमन निकालो इसमें से कुछ। साइन थीटा नहीं Q डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड Q 90 डिग्री के लिए नेगेटिव। Q क्या निकलेगा? Q फिर ब्रैकेट में A प्लस V into V into B। डायरेक्ट लिख दूं हाँ बिना ब्रैकेट के? नहीं ब्रैकेट के साथ V क्रॉस B बोलने का, V into B नहीं बोलने का, V ठीक है क्या?
क्लियर है? चलो अब इसको और क्या बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं हम हमारे टेक्स्ट बुक वाले लैंग्वेज में दिया हुआ है, कौन सा फोर्स? नेट फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? लॉरेंट्ज फोर्स। क्या बोलते हैं? लॉरेंट्ज फोर्स। क्या होता है उसका मीनिंग? क्या होता है उसका मीनिंग? लॉरेंट्ज लॉरेंट्ज फोर्स करके लिखा होगा, दिख रहा है? जेड होगा लास्ट में। तो लॉरेंट्ज फोर्स के बारे में अगर पूछा जाए तो ये सारा एक्सप्लेनेशन तुम दे सकते हो, ठीक है? मतलब मैग्नेटिक फोर्स में ही लॉरेंट्ज फोर्स आ गया आपका, ठीक है? 2 टॉपिक कवर हो गई इसमें, ठीक है? क्लियर है क्या? चलो सामने चलते हैं। साइक्लोट्रॉन मोशन नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास।